जिसको हम बम ब्लास्ट कहते हैं, वो बेसिकली वो होता है जिसको आईडी कहते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। इस साल 2 खुदकश हमले हुए हैं। एक खुदकश हमला था जो बिलाल शेख पे हुआ, एक था जो औरंगी टाउन में हुआ रेंजर के ऊपर, और वो मोटरसाइकिल में प्लांटेड था बम। हमारे मुल्क के बासी हर नए साल की आमद पर ये उम्मीद रखते हैं कि ये साल उनके लिए अमन सुकून और तरक्की का साल साबित होगा, मगर पिछले चंद वर्षों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई और ना ही हमने सनती और मुआशी तरक्की में कोई अहम कारनामा अंजाम दिया। तो इस बार भी ये कह देना कि नया साल अमन अमान की खबरों के साथ हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा, सिवाय एक ख्वाहिश के और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये ख्वाहिश उस वक्त ज़रूर रंग ला सकती है जब गली गली में फैले नाजायज़ असलहे के साथ फ़िरक़ावारियत, दहशतगर्दी और जराइम की वारदातों पर काबू पा लिया जाए। मस्जिदों और इमाम बारगाहों में होने वाले बम धमाके, गलियों और बाजारों में होने वाले बम धमाके, अस्पतालों और घरों में होने वाले बम धमाके, हर तरफ धमाके ही धमाके। कौन है जिसने पूरे मुल्क के साथ कराची जैसे सनती शहर के बास्तियों को पूरा साल खौफ में मुब्तला रखा? आइए देखते हैं कि इन धमाकों ने कितने अफराद की जान ली, कितनों को जख्मी और माजूर बनाया। आइए देखते हैं। स्ट्रीट क्राइम, टारगेट किलिंग और जराइम की कई वारदातों के साथ धमाके भी कराची के शहरियों के लिए मुसीबत का बाइस बने रहे। अमन के दुश्मनों ने रमा बरस भी इस शहर में पे धमाके किए और साल 2013 के दौरान कराची धमाकों से गूंजता रहा। यहाँ पर होने वाले छोटे बड़े 97 धमाकों में 126 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी हुए। देखा जाए तो ये तादाद पिछले बरसों के दौरान होने वाले मजमूई बम धमाकों से कई ज्यादा है। पुलिस के एक आला अफसर का कहना है कि जिस वाक़े में किसी चीज के जरिए बारूद शामिल करके मखसूस शख्स या जगह को निशाना बनाया जाए, वो बम धमाका होता है। और रवा साल मोटरसाइकिल के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर बम धमाके किए गए, इसलिए ये एक आसान टारगेट होता है। एक होता है एक्सटॉर्शनली ग्रेनेड करना, उसको भी हम बम धमाके की डेफिनेशन में ले आते हैं। एक होता है बॉल बम, जो आप उनके किरमिश की बॉल में वो बना रहे हैं एक्सप्लोजिव, और जब थ्रू करते हैं ज़मीन में टकराता है, फटता है। एक क्रैकर होता है, उसके ज़रिए भी इसकी भी इसी तरह की ब्लास्ट करने का तरीका है। जिसको हम बम ब्लास्ट कहते हैं, वो बेसिकली वो होता है जिसको आईडी कहते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जो बाकायदा एक मखसूस मिकदार का बारूद डालकर बनाई जाती है और टारगेट के हिसाब से बनाई जाती है। साल 2013 का आगाज ही आयशा मंजिल पर मोटरसाइकिल बम धमाके से हुआ था, जिसमें 4 अफराद मारे गए थे। और 30 जनवरी को सुराग बोर्ड में बारूद से लदी टैक्सी में धमाका हुआ, जिसमें 3 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। मगर साल की बदतरीन दहशतगर्दी का खेल 4 मार्च को अब्बास टाउन में खेला गया था, जहां बारूद से भरी गाड़ी के धमाके में 60 से ज्यादा अफराद हलाक और 150 के लगभग जख्मी हुए थे। 8 अप्रैल को कोरंगी में रेंजर्स के काफिले और 22 अगस्त को इसी इलाके में फौजी काफिले को निशाना बनाया गया था। इन हमलों में 1 जवान और 5 रेंजर्स एहलकार जाँ बहक हुए थे। इस दौरान दहशतगर्दों की कई वारदातें खुशकिस्मती से नाकाम भी रहीं और औरंगी टाउन में 10 अक्टूबर को हमले के लिए जाने वाली 2 मोटरसाइकिल में लगा बारूद हदफ तक पहुंचने से पहले ही फट गया। इस वाक़े में भी 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक हुए। देखते हैं कि इस साल के दौरान मोटरसाइकिल बम हमलों के कौन कौन से अहम वाक़यात पेश आए। जून में सीनियर जज जस्टिस मकबूल बाकिर को मोटरसाइकिल बम के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। अगस्त में भी लियारी में मोटरसाइकिल बम के जरिए धमाका किया गया और नवंबर में अंचोली के मुकाम पर मोटरसाइकिल बम धमाका किया गया। दिसंबर में भी पुलिस अफसर शफीक तनोली को मोटरसाइकिल बम हमला करके निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। बाकी जो मोटरसाइकिल है, वो हमेशा एक पुरानी सी मोटरसाइकिल खरीदते हैं, उसके अंदर एक्सप्लोजिव लगाते हैं। किसी भी पार्किंग एरिया में या रास्ते में या रूट पे, जिसमें जस्टिस बाकर साहब पे हुआ है, शफीक तनोली पे हुआ है, और औरंगी टाउन में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए थे, ये सब वो लोग थे। और लियारी में 2 केसेस हो चुके हैं, उससे पहले एक मलीर में हो चुका है इस तरह केस। तो ये मोटरसाइकिल सस्ती मिल जाती है, उसमें बम लगाते हैं और
उसको रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए एक्सप्लोड कर देते हैं। साल 2012 के दौरान 59 बम धमाकों में 40 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे, जबकि 268 जख्मी भी हुए। और साल 2011 में बम धमाकों की तादाद सिर्फ 31 थी, जिसके नतीजे में 62 हलाकतें रिपोर्ट हुई थीं। साल 2010 में भी 9 बम धमाके हुए थे, जिनमें 74 अफराद हलाक हुए। 2013 में 2 खुदकश हमले भी किए गए। पहला खुदकश हमला गुरु मंदिर के करीब बिलाल शेख की गाड़ी पर और दूसरा औरंगी टाउन में रेंजर्स एहलकारों पर हुआ था। इस साल सीमेंट के ब्लॉक्स के जरिए बम हमले नहीं हुए और न ही कोई कार बम धमाका किया गया। इस साल 2 खुदकश हमले हुए हैं। एक खुदकश हमला था जो बिलाल शेख पे हुआ, एक था जो औरंगी टाउन में हुआ रेंजर के ऊपर, और वो मोटरसाइकिल में प्लांटेड था बम। उसके बाद सीमेंटेड ब्लॉक का जो ट्रेंड था वो 2012 में ज़्यादा, 2011-13 की शुरू तक तो रहा है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि शायद वो जो टीम जो इसमें एक्टिव थी वो इस वक्त साइलेंट है और अपनी साइड पकड़ ली है उसने। बाकी छोटी मोटी आईडीज बनाना, मतलब प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर एक्सप्लोजिव लगाना, ऊपर नट बोल्ट लगा देना, वो जो ट्रेंड है वो चल रहा है काफ़ी अरसे से। मोटरसाइकिल बम और दूसरे बमों के अलावा इस साल एक नया बम भी सामने आया, जिसे मैग्नेटिक बॉम्ब का नाम दिया गया। इस साल जो खतरनाक बम सामने आया उसका नाम मैग्नेट बम है, जो इंतहाई आसानी से किसी भी गाड़ी में लगाया जा सकता है। और इस बम के भी 4 हमले हो चुके हैं। कार का एक्सप्लोजिव इस बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन सबसे जो खतरनाक इस वक्त चीज़ चल रही है वो मैग्नेट बम है। मैग्नेट बम ये होता है कि किसी भी कार के नीचे या उसके पेट्रोल टैंक के साथ उसको लगा दिया जाता है। वो 1 किलोग्राम के करीब उसका एक्सप्लोजिव उसके अंदर होता है, और रिमोट कंट्रोल से, टाइमर डिवाइस से या मोबाइल फ़ोन डिवाइस से आप किसी चीज़ को डेटोनेट कर सकते हैं। जो ब्लास्ट होगा तो उसमें बैठा हुआ पहला शख्स जिसके करीब होगा वो तो डेफिनेटली उसमें अब तक जितने लोग हैं तकरीबन सब हलाक हो गए। 4 केस हो चुके हैं अब तक कराची में इस तरह के। पुलिस का कहना है कि साल 2013 के दौरान दहशतगर्दों ने एक धमाका करने के बाद दूसरा धमाका भी किया, जिससे उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान करना होता है। इन धमाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार, इमदादी रजाकार और मीडिया के नुमाइंदे भी जख्मी हो चुके हैं। पुलिस के एक आला अफसर का कहना है कि साल 2013 के दौरान होने वाले बम धमाकों में कलमदन तंजीमें मुलविस हैं। तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि ये दहशतगर्द वजीरिस्तान से तरबियत हासिल करते हैं और बम बनाने का सामान यहाँ आसानी से मिल जाता है। इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आई हैं और सिर्फ कलमदन जिहादी तंजीमों के पास हैं, वो तंजीमें जिन्होंने अफगानिस्तान से या तालिबान से ट्रेनिंग हासिल की है। तो इन सब के पीछे अगर बैकग्राउंड में जाएँ तो इनकी स्कूल ऑफ थॉट भी एक सेम है और इनकी ट्रेनिंग का सेंटर जो है वो भी एक ही है, यानी वजीरिस्तान सीख के आते हैं। जब यहाँ आते हैं तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि लोग सोचेंगे पता नहीं कहाँ से इतना कुछ आता है। तो ये सब कुछ बारूद यहीं बैठ के सब बनता है, यहीं बॉल बेरिंग मिल जाते हैं मार्केट से। सिर्फ एक डेटोनेटर ऐसा है कि जिसके लिए उनको ना कहीं से तगदो करनी पड़ती है, लेना पड़ता है, या डेटोनेटिंग कॉर्ड जो है वो पीछे से मंगाते हैं। बाकी एक्सप्लोजिव से रिलेटेड जो मटीरियल है कराची में हर जगह मिल जाता है। सिल्वर पाउडर मिल जाता है, खाद मिल जाती है, यूरिया मिल जाता है, और जो इस तरह के पाउडर इसमें इस्तेमाल होते हैं तो वो ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। उसको बहुत बड़ी क्वांटिटी में भी नहीं चाहिए होती कि कोई किसी नज़र में आ जाएगा जी इसने कितना ज़्यादा ले लिया। तो टारगेट के हिसाब से उनके लिए 2-3 किलो एक्सप्लोजिव बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। FCID के सरबराह का कहना है कि साल 2013 के दौरान बॉल बम भी सामने आया, जिससे पुलिस पर भी हमले किए गए, मगर बॉल बम बनाने में मुलविस मुल्ज़िमान पकड़े भी गए हैं, जबकि हैंड ग्रेनेड बम का इस्तेमाल इस साल ज्यादा हुआ। पुलिस के मुताबिक ये बम हमला भत्ताखोरी के लिए किया जाता है। देखिए, ग्रेनेड बेसिकली एक्सटॉर्शन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए कि आपने किसी को कॉल की, उसने भत्ता नहीं दिया, आपने मुनासिब टाइम देखा, जाके एक धमाका कर दिया, उस पर क्या होगा, टीवी पे आ जाएगा, पैनिक फैल जाएगा, उसको मैसेज मिल जाएगा। तो ज़्यादातर तो ये इसमें हुआ है। और जो बॉल बेरिंग है, बॉल वाली है, ये मोबाइल पर मारा है कि चलो पुलिस के जवान अगर हलाक नहीं होते तो जख्मी ज़रूर रहते हैं उसके अंदर। तो टेरराइज करना बेसिक मकसद था इनका। पुलिस का शुबा तरक्की करे ना करे, जराइम पेशा अफराद जदीद टेक्नोलॉजी का खूब फायदा उठा रहे हैं। टारगेट किलिंग के बाद आवाम को खौफजदा करने के लिए दस्ती बम फेंके जा रहे हैं और जदीद बॉल बम के साथ मैग्नेट बम भी इजाद कर लिया गया है, जो आम शहरियों के जानी नुकसान में मजीद इजाफे का बाइस बन रहा है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची।
कराची में होने वाले बम धमाकों में अभी तक कोई कमी ना आ सकी, बल्कि गुजरते वक्त के साथ इनमें इजाफा ही हो रहा है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुल्क के हसास तरीन शहर होने के बावजूद जराइम की वारदातों और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से का गढ़ बन चुके हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रावलपिंडी डिवीजन में साल 2013 के दौरान होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात में 454 अफराद को कत्ल किया गया और इस दौरान 718 अफराद जख्मी भी हुए, जबकि इस्लामाबाद में 153 अफराद को कत्ल किया गया। देखते हैं कि रावलपिंडी डिवीजन के दूसरे इजला में क्या सूरत हाल रही। साल 2013 रावलपिंडी डिवीजन और इस्लामाबाद के बासियों के लिए इंतहाई खूनी साल साबित हुआ। भारा कोहो खुदकुश हमला और ग्रेसी लाइन खुदकुश हमले समेत कत्ल की सैकड़ों वारदातों ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। जिला अटक का शुमार रावलपिंडी डिवीजन के अहम अजला में होता है और इसी शहर के इख्तिताम से खैबर पख्तूनख्वा की इब्तिदा होती है। यूं पंजाब और सरहद के संगम पर पेश आने वाली ज्यादातर वारदातों का ताल्लुक भी इस अहम जिले से होता है। साल 2013 के दौरान अटक में कत्ल की 109, इक़दाम कत्ल की 130, चोरी और डकैती की 203 वारदातें हुई। अगवा बराए तावान के 118, ज्यादती के 22, गाड़ी छीनने और चोरी के 153, मोटरसाइकिल चोरी के 52 वाकयात रिपोर्ट हुए। इस दौरान 43 मवेशी चोरी हुए और पुलिस ने मनशियात फरोशों और नाजायज असलहे की 2750 FIR दर्ज की। जिला जेहलम में साल 2013 के दौरान कत्ल की 87, इक़दाम कत्ल 113, चोरी और डकैती की 199 वारदातें हुई। अगवा बराए तावान के 115, ज्यादती के 23, गाड़ी छीनने और चोरी के 87 और मोटरसाइकिल चोरी के 46 वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि 27 मवेशी चोरी हुए। पुलिस कारकर्दगी के मनशियात फरोशों और नाजायज असलहे की 2599 FIR दर्ज की गयी। जिला चकवाल में साल 2013 के दौरान कत्ल की 81, इक़दाम कत्ल 97, चोरी और डकैती की 163 वारदातें हुई। अगवा बराए तावान के 143, ज्यादती के 21, गाड़ी छीनने और चोरी के 82, मोटरसाइकिल चोरी के 53 वाकयात रिपोर्ट हुए। 31 मवेशी चोरी हुए। पुलिस कारकर्दगी के मनशियात फरोशों और नाजायज असलहे की 2103 FIR दर्ज की गयी। रावलपिंडी डिवीजन की तरह रावलपिंडी शहर में भी बहुत सारे इंसानों को बेदर्दी से हलाक किया गया और यहाँ पर जराइम की वारदातों में भी इजाफा हुआ। आते हैं जिला रावलपिंडी की तरफ, जहां साल 2013 के दौरान कत्ल की 314, इक़दाम कत्ल 496, चोरी और डकैती की 1316 वारदातें हुई। अगवा बराए तावान के 581, ज्यादती के 64, गाड़ी छीनने और चोरी के 1039, मोटरसाइकिल चोरी के 704 वाकयात रिपोर्ट हुए। 56 मवेशी चोरी हुए। पुलिस कारकर्दगी के मनशियात फरोशों और नाजायज असलहे की 4124 FIR दर्ज की गयी। इस्लामाबाद में रवां साल के दौरान अब तक 143 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। चोरी और डकैती की 440 वारदातें हुई। अगवा बराए तावान के 66, ज्यादती के 23, गाड़ी छीनने और चोरी के 608, मोटरसाइकिल चोरी के 379 वाकयात रिपोर्ट हुए। 11 मवेशी चोरी हुए, जबकि पुलिस ने कारकर्दगी दिखाने के लिए मनशियात फरोशी और नाजायज असलहे के 3128 मुकदमा दर्ज किए। 2 बड़े वाकयात में भारा कहो खुदकुश हमला केस और ग्रेसी लैंड खुदकुश हमला शामिल हैं, जबकि इस्लामाबाद की मरकजी शाहराह पर कब्जा करने वाला सिकंदर भी इसी साल यहाँ पहुँचा। कानून के मुहाफिज तस्लीम करते हैं कि दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान और गाड़ी चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ, जबकि स्ट्रीट क्राइम ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। हत्ता के भत्ते की लानत भी इन शहरों तक पहुँच चुकी है। क्राइम पिछले साल की अगर आप निस्बत देखें तो क्राइम में बहुत इजाफा हुआ।
और ख़ास तौर पे जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार चोरी है, कार चोरी को 150 पिछले साल से ज़्यादा है, रॉबरी डकैती वो पहले से ज़्यादा है, बर्गलरी पहले से ज़्यादा है, स्ट्रीट क्राइम पहले से ज़्यादा है। उसकी एक तो वजह ये हो सकती है कि इंसिडेंस ऑफ क्राइम पहले की निस्बत बढ़ गया, नंबर 1। दूसरा उसकी ये वजह हो सकती है कि ये रजिस्ट्रेशन, क्या आपने फ्री रजिस्ट्रेशन की है या नहीं। साल 2013 के दौरान रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला और इस्लामाबाद संगीन जराइम में घिरे रहे। ताहम शहरी पुरुमीद हैं कि आने वाले साल में पुलिस इनकी हिफाजत के लिए अमली इकदाम करेगी। आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। पुलिस और रेंजर्स पर फायरिंग, उलमाए कराम और डॉक्टरों पर फायरिंग, आम शहरियों और मजदूरों पर फायरिंग। गोया फायरिंग न हुई, बच्चों का खेल हो गया। जी हाँ, कराची अब कराची नहीं रहा, बल्कि किसी कबायली इलाके का नक्शा पेश कर रहा है, जहां हर शख्स अपने हाथ में असलहा लिए फिरता है। शायद इसी वजह से इस शहर में गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान फायरिंग और दीगर वाक़यात में 400 पुलिस अफसरान और दीगर एहलकारों को कत्ल किया गया। शहर कायद में जहां हर गुजरते दिन के साथ दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, वहीं कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर नजर आए। इस शहर में आम शहरियों और सियासी मजहबी जमातों के कारकुनों को न सिर्फ हदफ बनाकर मौत की नींद सुलाया गया, बल्कि पुलिस और रेंजर्स के अफसरान और एहलकार भी दहशतगर्दों के निशाने पर रहे। गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान पुलिस को निशाना बनाने के वाकयात पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि रवां साल के दौरान 164 पुलिस एहलकारों को मौत के घाट उतारा गया और ये तादाद दूसरे बरसों के मुकाबले में कई ज्यादा है। रवां साल के दौरान ही रेंजर्स के भी 18 जवान हलाक हुए। एक पुलिस अफसर का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है और दर्जनों मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। ये जो दहशतगर्द है, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है पुलिस कर रही है। पिछले गुज़श्ता साल भी बड़े मौसर तरीके से जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की गई हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं और इनकाउंटर में जो है मारे भी गए हैं। तो इस वजह से ये इन्होंने किया जो है, एक तो रिएक्शन में, फिर पुलिस को खासकर जो एजेंसियों को जिनमें CID है या रेंजर के एहलकारों को भी शहीद किया गया है। पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल के दौरान जाँ बहक होने वालों में 2 DSPs, 3 इंस्पेक्टर, 15 सब इंस्पेक्टर, 18 ASI, 32 हेड कांस्टेबल और 91 पुलिस एहलकार शामिल थे। जबकि 2012 के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 122 एहलकारों को हदफ बनाकर हलाक किया गया। इन एहलकारों को पुलिस मोबाइल पर हमलों और फायरिंग के जरिए निशाना बनाया गया और इन हमलों में 3 इंस्पेक्टर, 12 सब इंस्पेक्टर, 18 ASI, 18 हेड कांस्टेबल और 71 पुलिस एहलकार शहीद हुए। इसी तरह साल 2011 में पेश आने वाले वाकयात में 53 पुलिस अफसर और एहलकारों को घात लगाकर कत्ल किया गया था, जिनमें 4 सब इंस्पेक्टर, 9 ASI, 11 हेड कांस्टेबल और 29 पुलिस कांस्टेबल शामिल थे। जबकि ज्यादातर पुलिस के जवानों को वेस्ट जोन या उसके सरहदी इलाकों के करीब टारगेट किया गया है और मुल्जिमान भी इन्हीं इलाकों में रूपोश होते हैं। की वजह ये है कि यहाँ पिछड़ी आबादियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ जो है बड़ा कम रेंट पे, किराए पे मकान भी इनको मिल जाते हैं। फिर कंजस्टेड इलाके हैं जहाँ आसानी से ये जो है पनाह ले लेते हैं, रूपोश हो जाते हैं। और इसलिए उन इलाकों में आप देखेंगे कि पुलिस अफसरान को, पुलिस मुलाजमान, जितने भी इदारों के सरकारी मुलाजम जो किलिंग हुई है ज़्यादा इन्हीं इलाकों में हुई है। कस्बा ले लें, मेट्रोवेल है, औरंगी टाउन की जो दीगर आबादियाँ हैं इसमें जो ज़्यादा हुआ है, या सरहदी जो इलाके हैं जो सेंट्रल के साथ भी अटैच होते हैं, सराबकोट का इलाका है, यहाँ वारदातों में इजाफा हुआ। 2013 में रेंजर्स के 350 अफसरान और दीगर एहलकारों को हलाक किया गया। शहर कराची में गुज़श्ता 3 साल के दौरान बम धमाकों और फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में पुलिस के 350 जवानों को शहीद किया गया। जबकि रवां साल 2013 में सिंध रेंजर्स के जाबाहक होने वाले अफसरान और एहलकार की तादाद भी 18 तक पहुंच गई, जिनमें एक DSR भी शामिल है।
पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों और कलदन तंजीमों के खिलाफ जारी ऑपरेशन को रोकने के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इन वाकयात में कलदन तंजीमें मुलविस हैं और जब तक गिरफ्तार मुल्जिमान को सजाएं नहीं मिलेंगी, पुलिस को निशाना बनाने के वाकयात में कमी नहीं आएगी। पुलिस की टारगेट में टीटीपी है, लश्करी जंगी है, इस तरह की जो टेररिस्ट तंजीमें हैं जो उनके खिलाफ जो है, जो कि मुल्क में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस हैं। पुलिस भी चूँकि उनके खिलाफ ऑपरेशन करती रहती है, तो यही जो तंजीमें, जहादी तंजीमें हैं, ये ज़्यादा इसमें है। हमारे यहाँ ये है कि सज़ाएँ नहीं हैं, चूँकि हम वक्त पकड़ते भी हैं, जेल जाते हैं, जेल के अंदर जो है वो जो जेल में जाता है वो वहाँ से बैठ के भी नेटवर्क चला रहा होता है। CID के DSP को भी दहशतगर्दों ने मुतअद्दिद बार निशाना बनाया, जबकि इसी इदारे के एक कांस्टेबल को भी चंद रोज कबल दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था। 21 जुलाई को मेरे पे घर अटैक हुआ था, उससे कबल भी अटैक हुए थे 2 दफ़ा, लेकिन ये जो आपको बता रहा हूँ कि जुलाई में अटैक हुआ था, तो उसमें ये लड़के जो मेरे बाजे हैं या दूसरे मेरे गनमैन हैं, ये मेरे साथ उस वक्त थे और ये बड़ी बहादुरी से इन्होंने उन लोगों का मुकाबला किया था, जो कि उनको भागने पे फिर वहाँ से मजबूर किया और वो भाग गए। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जहां सैकड़ों अफराद हलाक हुए, वहां पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों को भी निशाना बनाया गया। आदादोशुमार बताते हैं कि पुलिस के जवानों को घात लगाकर कत्ल करने के वाकयात में पहले की निस्बत 20% इजाफा हुआ है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि कराची आम शहरियों के साथ सरकारी एहलकारों के लिए भी कितना खतरनाक शहर बन चुका है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। 2013 में और क्या कुछ हुआ, यह हम आपको कल के प्रोग्राम में बताएंगे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।